गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। मैं पुलक सागर कहता हूं, किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। जैन समाज बैठे और पहले तो उन्हें जोड़ने का प्रयास करे, और फिर भी ना जुड़े तो फैसले समाज को करना चाहिए। पहले पंच फैसले किया करते थे, पहले समाज के कमेटी फैसले किया करती थी। अब थोड़ी सी बात होती है कोर्ट की तरफ भाग जाया करते हैं। समाज के दान के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है, समाज में लड़ा जाता है, वकील पैसा खाता है। अरे किसी वकील को खिलाना है तो जैन वकीलों को खिलाओ ना, यहां भी तो बैठे हुए हैं, ध्यान रखिए। जैनों के साथ हमारा समर्थन होना चाहिए। और एक बात आपसे कहता हूं, एक बात आपसे कह रहा हूं, अपने नाम के आगे गर्व से जैन लिखिए, ध्यान रखिए। क्या लिखते हो? ये बाल वो बाल, गंगवाल पापड़ी वाल, ये बाल वो बाल। ये कहां का बाल है? ये बाल उखाड़ो, महावीर ने कहा है। बाल लगाए हुए मोक्ष नहीं जाओगे, बाल निकालोगे तब मोक्ष की यात्रा। ये बाल आलमंद करिए, इससे समाज बढ़ता है, समाज टूटता है। इतने सरनेम है तुम्हारे, समझ में नहीं आता तुम जैन हो या कौन हो। अरे लगाओ बाल, मैं विरोध नहीं करूंगा, लगाओ कासली बाल, लगाओ पापड़ी बाल, लेकिन उसके साथ जैन शब्द भी होना चाहिए। यदि जिनेंद्र भगवान को मानते हो, जिन शासन में जीते हो, जैन शब्द हमारा सबसे गर्व है। और जैन बोलने में शर्म महसूस मत करो, जैन बोलने में गर्व और फक्र महसूस करो कि हमें ऐसी कुल में जन्म लिया है, हमने ऐसे वंश में जन्म लिया है जहां रात्रि में भोजन नहीं दिया जाता है। हमने उस धर्म में जन्म लिया है जहां कहा जाता है बेटा चींटी पर पैर मत रखना, चींटी को मारना पाप हुआ करता है। हमने उस धर्म में जन्म लिया है जहां कहा जाता है पानी छान कर पिया करो। हमने उस धर्म में जन्म लिया है जहां कहा जाता है जमी कंद नहीं खाना चाहिए। ऐसा पावन धर्म दुनिया में कहीं है तो हम गर्वशाली गौरवशाली हैं, महावीर के वंश में हमारा जन्म हुआ है, ध्यान रखिए। हम उस वंश के लोग, अपनी परंपराओं पे गर्व नहीं है तुमको, अपनी रीति रिवाजों पे गर्व नहीं होता, तुम्हें फक्र नहीं हुआ करता है। और एक बात याद रखना पुलक सागर की, जो समाज अपनी परंपराओं पर, अपनी भाषा पर, अपनी सभ्यता पर, अपने आराधकों पर, अपने आराध्य पर गर्व नहीं करती है, उस समाज को मिटने में ज्यादा देर नहीं लगा करता है। ध्यान रखिए, अपनी परंपराएं, अपनी रीति रिवाज, इन पर शर्मिंदा मत हो जाओ, गर्व से कहो कि हम जैन हैं। ध्यान रखना, ये जैन एकता के सूत्र आज पहले प्रवचन में मैंने आपको देने का प्रयास किया है। और एक चीज और कहूंगा कि आपका मन करे आप लोग थोड़े से नियम से बनो। जैनों की पहचान उनका चरित्र हुआ करता है। जैनों की पहचान ध्यान रखना, ईसाई की पहचान वो क्रूस लगा रहता है उनके लॉकेट में, सिख की पहचान उसका पगड़ी हुआ करती है, ब्राह्मण की पहचान उसकी चोटी और जनेऊ हुआ करती है। ध्यान रखिए, क्षत्रिय की पहचान उनका शिवाजी महाराज का तिलक हुआ करता है। मैं आपसे पूछता हूं जैनियों, तुम्हारी पहचान क्या है? कौन देख के तुम्हें जैन कहेगा? ध्यान रखना, तुम्हारी पहचान यदि कोई है तो रात्रि भोजन त्याग तुम्हारी पहचान हुआ करती है। ध्यान रखना, जैन की पहचान सामान से नहीं, जैन की पहचान उसके चरित्र से हुआ करती है। आपसे निवेदन है, यदि रात में खाना है घर में खा लेना, बाहर रात में मत खाना। ध्यान रखना, शादी, लेकिन लोग हमारे पास कैसे आते, महाराज साहब रात्रि भोजन त्याग है, बोले बाहर की छूट दे दो। अरे पागल, बाहर की छूट लेके क्या करेगा? मैं कहता हूं खाना है तो घर में खा ले, घर में खाएगा तू अकेला बदनाम होगा, बाहर खाएगा पूरी समाज बदनाम हो जाएगी। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, कार्ड पे लिखा रहता है जैनियों के लिए दिन में भोजन की व्यवस्था है, और हमारा जैनी महाशय ऐसे जाते हैं, वो कहते भाई साहब आपके लिए दिन में भोजन है, हम हिंदू हैं, दिन में भोजन कर लो। हमारा जैनी के नहीं नहीं हमको तो चलता है, खाक चलता है, वो लिख रहा है दिन में खाओ, तुम कह रहे हमको चलता है। कैसे इस जैनत्व को जिंदा रख पाओगे मेरे भाई? सामूहिक रात्रि में भोजन नहीं होना चाहिए। और इन युवाओं से मैं निवेदन कर रहा हूं, जैन धर्म की चिंता मुझे खाई जा रही है, जैन धर्म को जीवित रखना मेरा
फर्ज हुआ करता है, मेरा दायित्व हुआ करता है। जब आचार्य कुंद कुंद, आचार्य शांति सागर महाराज जब जैनों के लिए इतना करके जाते हैं तो आपका भी कोई फर्ज हुआ करता है, हम भी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करके जाएं। मैं इन अल्हड़ दीवानों से कहूंगा, बहुओं से कहूंगा, बेटियों से कहूंगा, प्यासे मर जाना, लेकिन नॉन वेज होटल में पानी पीने का दुस्साहस मत करना, ध्यान रखिए, वरना हमारी संस्कृति कहां जाएगी, हमारी सभ्यता कहां जाएगी, कौन बचाएगा। वहां लिखा है वेज एंड नॉन वेज। अरे नॉन वेज होटल का तो पानी भी पीना पाप हुआ करता है। मान्यवर, क्या होगा, नहीं पियोगे पानी क्या बिगड़ जाएगा, नहीं खाओगे खाना क्या बिगड़ जाएगा। हमारी माताएं बरसी तप किया करती हैं, हमारी बहनें अष्टारी का किया, अठाई के पर्व के तप किया करती हैं, 10 लक्षण के 10 दिन के उपास कर लिया करती हैं। तो क्या युवा इतना सा परहेज नहीं कर सकते हो? जिस होटल में नॉन वेज लिखा हो ना, वहां पानी पीना तो छोड़ो, उस होटल में पैर रखना भी पाप हुआ करता है, ध्यान रखिए। ऐसी जगह मत जाओ। मेरे महावीर का नाम आसमान पर पहुंचाओ, महावीर को सिर झुकाने को मजबूर ना करो। अभी अभी अखबार में पढ़ा था, जैन लोग के 14% मांसाहारी हो रहे हैं। कौन जागेगा, कौन जगाएगा इनको? लोगों को बुरा लगा, अखबार वालों ने गलत छाप दिया। मान्यवर, गलत छापा या सही छापा, दुख इस बात का है कि जैनियों पर उंगली उठने लगी है। ध्यान रखना, कितने परसेंट है इससे कोई मतलब नहीं, जैनियों पर उंगली उठ रही है। तुम महावीर के वंशज हो, तुम महावीर के वंश में पैदा हुए हो, तुम कह रहे हो कि जैनी नॉनवेज खाता है, जैनी आमलेट खाता है, जैनी अंडा खाता है। मान्यवर, आपसे बहुत निवेदन है, ये मंदिर स्थानक को ऊंचा करने से कुछ नहीं हुआ करता है, अपने चरित्र को ऊंचा करो। जैन धर्म सदा शाश्वत जीवित रहेगा। क्यों करते हो, क्यों ऐसी नॉन वेज होटल मांसाहार कर रहा है? आज मुझे दुख है इस बात का, आज मैं बहुत दुखी हूं कि स्थानक में बैठ करके, जैनियों के बीच बैठ करके मुझे मांसाहार की बात करना पड़ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हम संतों का दूसरा नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, हमें जैनी को कहना पड़ता है कि रात में मत खाओ, हमें जैनी को कहना पड़ता है अंडे मत खाना, हमें जैनी को कहना पड़ता है कि नॉन वेज होटल में पानी नहीं पीना। कितने लड़के हाथ उठा रहे, हाथ उठाइए, प्यासे रह जाना, लेकिन नॉन वेज होटल में पानी नहीं पीना। मुझे विश्वास दिलाइए हाथ उठा करके, यहां से महिलाएं, बहू बेटियां विश्वास दिलाइए। मान्यवर, पूरे पंडाल ने हाथ उठा दिया, मेरा बोलना सार्थक हो गया, सफल हो गया। बचाना है इस संस्कृति को हमें, ये दायित्व तो हमारा है। ध्यान रखना, तुम परिवार की सोचते हो, मैं समाज की सोचा करता हूं। ध्यान रखिए, तुम्हारा परिवार सीमित है, मेरा समाज बहुत बड़ा है। ध्यान रखिए। मान्यवर, 10 बजने में 5 मिनट कम है, 9 बजने में 5 मिनट कम पे मैंने शुरू किया था। इतना ही आपसे निवेदन है कि एक आदमी बोले आप स्थानक चले जाओगे। मैंने कहा तेरे पेट में दर्द काहे को हो रहा है, तेरे को मरोड़ क्यों उठ रही है? बोले आप मंदिर मार्गी स्थानक में जाएंगे। तो मैंने कहा तुझे क्या हो रहा है, तुझे तकलीफ किस? ऐसे नापाक लोग भी हैं समाज में, ध्यान रखिए। मान्यवर, बांटो मत इस समाज को। मैं तो इतना कहता हूं, अपने आप को इतना महंगा मत बनाओ। अपने आप को, मैं ज्यादा, लोग मुझे कहते बड़े संत हैं, राष्ट्र संत है, संत, कोई संत पंत नहीं है। संत तो संत हुआ करता है, ध्यान रखना, उपाधियों से कोई संत नहीं हुआ करता है। कितनी बड़ी उपाधि लगी इससे कोई बड़ा नहीं होता है, कितनी समाधि लगाता है उससे संत बड़ा हुआ करता है। ध्यान रखिए, कितना समाधि में जीता है उससे संत बड़ा होता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने आप को इतना महंगा मत बनाना कि गरीब बाजार में तुम्हें महंगा होकर छोड़ दे। ध्यान रखना, सरल बनाओ, इजी बनाओ। बहुत अच्छा मुझे लगा, कुछ बातें मैंने कही, जोश में भी कही, आवेश में भी कही, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने भले जोश में बोला है लेकिन पूरे होश में बोला है। ध्यान रखिए। आपसे इतना ही निवेदन, धर्म, संस्कृति, मजहब को बचाने का प्रयास करिए। दिल से दिलों को मिलाना है। मैंने कहा बताओ क्या बात है, वो क्यों उससे क्षमा नहीं मांग रहा? बोले कभी नहीं मांगेगा। 20 साल हो गए, 20 साल। तो मैंने कहा 20 साल से दोनों बोलते नहीं। अरे बोलना तो छोड़ो, ये तो किस्मत मानो कि तुम्हारे प्रवचन अच्छे इसलिए दोनों यहां दिख गए हैं, नहीं तो जिस गली में ये निकल जाए उस गली, जिस गली में वो रहता है उस गली में इसने जाना बंद कर दिया है। ना शादी विवाह में आते हैं, ना बोलते हैं, ना चालते हैं। मैंने कहा गजब कर दिया भाई। मैंने कहा ऐसी भी दुश्मनी होती है? मैंने कहा बताओ तो बात क्या है?
बोले ये नहीं मिलेंगे महाराज। मैंने कहा क्यों नहीं मिलेंगे? बोले दोनों सगे भाई हैं। दुर्भाग्य देखो देश का, पड़ोसियों से क्षमा मांग रहा है, ये दोनों सगे भाई हैं, एक छोटा है और एक ही मां से पैदा हुए हैं। मैंने कहा ये क्या कमाल है भाई, एक मां से पैदा हुए, इतनी दुश्मनी, बोलचाल बंद। मैंने कहा इधर आओ, मेरे कमरे में आओ। बोले कमरे में क्यों आए? महाराज वो मत बोलना, सॉरी और बोलने जाओ, वो लफड़ा नहीं चलता अपने। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बोलूंगा, कमरे में आओ। बड़ा भाई था। मैंने कहा कमरे में आओ। बोले क्यों? मैंने कहा ऑपरेशन ओटी में होता है, वार्ड में थोड़ी होता है। मैंने कहा मुझे तुम्हारा ट्रीटमेंट करना है, तुम्हारा इलाज करना है, मुझे आओ कमरे में मेरे। कमरे में आया, आदेश करें महाराज। मैंने कहा तुम मुझे मानते? अरे बोले भगवान से ज्यादा मैं तुमको मानता हूं। पूरे चतुर्मास में मैं किसी साधु के प्रवचन में नहीं गया, केवल तुम्हारे में आया। और अब तो ऐसा होने लगा है कि घर छोड़ के तुम्हारे साथ चलूं। मैंने कहा घर मत छोड़, अभी तेरा घर में बहुत जरूरी काम है, मेरे साथ कोई काम नहीं है तेरा, और मेरे लफड़े में पड़ भी मत तू। मेरा अच्छा संग है, तू रह के उसको भी बिगाड़ देगा। मैंने कहा तू घर जा, तू घर में ही रह, मुबारक हो तेरा घर, मैं तुझे नहीं रखूंगा अपने पास। बोले महाराज आदेश करिए। मैंने कहा एक बात मानेगा? बोले हाँ। बोले मैंने अपने जीवन में आपको अपना गुरु बना लिया है और मेरी जिंदगी आपके सहारे चलेगी, मैंने ये फैसला कर लिया है। मैंने कहा फैसला करने से पहले एक बार सोचना। बोले क्या? गुरु बनाना इतना बच्चों का काम नहीं हुआ करता है। कोई बात नहीं, चोट तो नहीं आई, कोई बात नहीं, बैठा दो। ज्यादा टिक गए होंगे ना तुमसे, अब वो कुर्सी भी तो बेचारी प्लास्टिक की है ना। मैं वजनदार लोगों से कहूंगा कि थोड़ी थोड़ी देर में उठ जाया करो, ताकि कुर्सी भी तो कहे हमें सांस लेना है। ध्यान रखना। हाँ टिक गए होंगे, ज्यादा है, मस्ती में आ गए होंगे। कुर्सी किसी की मस्ती स्वीकार नहीं करती, गड़बड़ किए कि कुर्सी से गिरे। ध्यान रखना। मोदी भी मस्ती में आ जाए तो कुर्सी चली जाएगी। ध्यान रखिए। मान्यवर। मैंने कहा कि एक बात मेरी मान, गुरु बनाना बच्चों का खेल नहीं है। गुरु वो नहीं होता कि एक नारियल रख दिया और गुरु बन गए, फिर तो गुरु के इशारे पे जीना पड़ता है, गुरु जो कहे वो करना पड़ता है। और मैं भी श्री रामपुर वालों से कह रहा हूं, हर किसी को गुरु नहीं बनाया जाता है और हर कोई किसी का गुरु बन भी नहीं सकता है। ध्यान रखिए, गुरु बनाने का इतना ही अर्थ है, गुरु बनाने के पहले उस गुरु के बारे में बहुत तलाश कर लो, बहुत पड़ताल कर लो, ये गुरु बनाने के लायक है या नहीं। और यदि आपको लगे थोड़ा भी डाउट हो तो उसको कभी गुरु नहीं बनाना। और आपको लगे कि नहीं ये गुरु बनाने लायक है, मेरी जिंदगी उस पार कर देगा, तब जाकर उसके चरणों में सिर रखना। और ध्यान रखना, एक बार यदि सिर रख दिया तो ध्यान, जब तक सिर नहीं रखा तब तक तुम गुरु की तलाश कर सकते हो, और जिस दिन सिर रख दिया अब गुरु की तलाश बंद हो जाती है। अब गुरु तुम्हारे पर रखना शुरू करता है। ध्यान रखिए। फिर आपको सोचना है, उस व्यक्ति ने कहा मैंने आपको अपना गुरु बना लिया है। मैंने कहा गुरु मत बना, मैं तो बना ही बनाया हूं, मुझे क्या बनाएगा। मैंने कहा तू चेला बन जा। ध्यान रखना। मान्यवर। मैंने उससे कहा एक बात मानेगा? बोले हाँ, जो कहोगे वो मानूंगा। मैंने कहा तू अपने भाई से बोलता क्यों नहीं है? बोली महाराज फिर वही फाइल लटका दी तुमने। मैंने कहा नहीं नहीं बात कर, मैं कुछ नहीं करूंगा, बोलता क्यों नहीं? अरे 20 साल पहले उसने मेरा अपमान किया था, भरी सभा में बेइज्जत किया था मुझे, मैं सब भूल सकता हूं, वो अपमान नहीं भूल सकता हूं जिंदगी में। मैंने कहा एक अपमान? मैंने कहा किस तारीख को किया था? बोले 20 साल पुरानी तारीख तो याद नहीं है। मैंने कहा कौन सा दिन था? बोले वो भी याद नहीं है। अरे मैंने कहा महीना कौन सा था? बोले वो भी नहीं मालूम है। और मैंने कहा वर्ष कौन सा था? बोले वो भी नहीं पता। अरे मैंने कहा नादान, तू वो तारीख भूल गया, तू वो दिन भूल गया, तू महीना भूल गया, इतनी सी बात नहीं भूल पाया अपनी जिंदगी में। ध्यान रखना, पुराने कैलेंडर को लोग घर से बाहर निकाल के फेंक देते हैं
और वही मैं पुलक सागर आपसे कह रहा हूं, पुराने कैलेंडर को ही बाहर मत निकाल के फेंको, पुरानी बुराइयों को भी बाहर निकाल के फेंक दो, तुम्हारा जीवन आनंदमय बदल जाएगा। कोई पिछले साल का कैलेंडर रखता है क्या संभाल के? कोई नहीं रखता, लपेट के रद्दी में फेंक दिया जाता है। जब एक कैलेंडर नहीं रखते हो संभाल करके, तो 20 साल पुरानी बात संभाल के क्यों रखी है नादान तूने? तुझे तो कैलेंडर के साथ लपेट कर उसको भी रद्दी में। आदमी सब भूल जाता है, बातें नहीं भूलता। 24 भगवान के नाम याद नहीं होंगे आपको, उनके चिन्ह याद नहीं होंगे आपको, बात याद है उसने क्या कहा था, ध्यान रखिए। मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या? बोले महाराज माफी नहीं, माफी नहीं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं पुलक सागर कहूंगा भी नहीं कि सॉरी बोल, माफ कर। तो बोले क्या करूं? मैं आपसे भी कह रहा हूं कि यदि घर में प्रेम रखना है, परिवार में प्रेम रखना है, तो सामूहिक भोजन किया करो। एक थाली में खाओ, प्रेम बढ़ेगा, ध्यान रखना। परिवार में प्रेम रखना है तो सामूहिक भोजन करो, और समाज में प्रेम रखना है तो सामूहिक भजन किया करो भगवान का, समाज में प्रेम रखो। लेकिन भजन का मतलब भजन है, पंचायत नहीं, ध्यान रखना। नहीं तो मंदिर गए, स्थानक गए, पंचायत शुरू हो गई, ध्यान रखना। भजन का मतलब भजन। आपसे निवेदन है, यदि घर में प्रेम है तो सामूहिक भोजन करो, और रोज ना कर सको मेरे भाई तो कम से कम सप्ताह में एक दिन सामूहिक भोज जरूर किया करो। और दादा दादी भी बैठे, पोते पोती भी बैठे, बहू भी बैठे, सास भी बैठे, डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठ करके भोजन करिए। जीवन का वो आनंद बरसेगा, हंसते मुस्कुराते हुए, छोटी छोटी बातों को भुलाकर साथ में भोजन करिए, बड़ा आनंद आया करता है। ध्यान रखिए, प्रेम बढ़ा करता है, प्रेम बढ़ा करता है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, सप्ताह में एक दिन ना कर सको, सप्ताह में एक दिन ना कर सको, 15 दिन में एक बार सामूहिक भोजन किया करो। 15 दिन में ना कर सको तो महीने में एक बार का नियम बनाओ। क्या तुम्हारी जिंदगी किटी पार्टी में दूसरों के साथ खा रही हो जाकर के? 30 त्योहार बारातों में दूसरों के साथ जाके खा लेते हो, परिवार के साथ बैठ करके भोजन नहीं किया करते हो। पूरा परिवार एक सामूहिक भोज करे। मैं कहता हूं पूरी समाज को खिलाने से वो आनंद नहीं मिलेगा जो परिवार के बीच बैठकर खाने से जीवन का आनंद मिलाकर। सामूहिक भोज बंद हो गए हैं हमारे घरों में। देवरानी आती है तो जिठानी बाहर चली जाती है, जेठ जी आए जिठानी खिलाएगी, देवर आया देवरानी खिलाएगी। ऐसे कैसे प्रेम चलेगा मेरे भाई? ध्यान रखिए, सामूहिक एक साथ मिल बैठ करके खाओ, बड़ा आनंद बरसा करता है। घरों में प्रेम रखना है, सामूहिक भोजन करो, और समाज में प्रेम रखना है, सामूहिक भजन किया करो। ये जब से मैं आया हूं, ये देखो स्थानक तुम्हारा जवाब दे गया, फुल हाउस हाउसफुल जा रहा है, देखो पीछे तक, ध्यान रखना। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।